हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल मैथ बाय संदीप सर। तो दोस्तों, मैं आप सभी का मैथ बाय संदीप सर पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपकी मैथ, रीजनिंग एंड हिंदी, इट मींस आपका यूपी पुलिस जेल वार्डन एंड फायरमैन का क्रैश कोर्स चल रहा है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सारी जो हमारी वीडियो है उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप रेगुलर हमको फॉलो करते रहे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सबसे पहले, जो भी इस वीडियो को नहीं देख रहा है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, आपसे कुछ बातें करने वाला हूं जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली हैं। क्योंकि मैं आपके लिए ना कुछ प्लान बना रहा हूं कल से, जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपके लिए, जिसे जानकर आप भी काफी आपको खुशी होगी। और आप वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा इसको फैला दीजिए, तभी मैं स्टार्ट करूंगा। और ऐसे ही स्टार्ट करूंगा ना, मतलब आप जीके में बहुत आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरा कुछ प्लान सुनिए जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। मेरा प्लान क्या है कि आपका मैथ चल रहा है, ठीक है, आपकी रीजनिंग चल रही है, ठीक है, आपकी हिंदी चल रही है। मैथ, रीजनिंग एंड हिंदी इस चैनल पे आपको कंटिन्यूअसली मिल रही है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जाके वो हमारी और वीडियो चेक करे और सीक्वेंस वाइज सारी वीडियो को देखे। मैथ, रीजनिंग एंड हिंदी इस तरीका से आपको बताया जा रहा है कि आपको सबसे हटके बताया जा रहा है। मतलब जितने भी चैनल है सबका निचोड़ निकाल के, सबसे देख के, हम पहले खुद वीडियो देखते हैं जितने भी चैनल वाले बनाते हैं। जैसे अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूं तो उसकी हिंदी की वीडियो में दो तीन जो अच्छे चैनल है ना यूट्यूब पे जो हिंदी पढ़ा रहे हैं, उसकी वीडियो में देखता हूं। उसके बाद सबसे निचोड़ निकाल के जो कंटेंट निकलता है ना, एकदम क्रीम जो निकलती है, उसको यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की जाती है। एंड मैथ एंड रीजनिंग आपको काफी अच्छे से बताया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम क्या प्लान मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आपको पता है कि जेल वार्डर का जो पेपर होगा, जो आपका यूपीपी का जो पेपर होने वाला है, जेल वार्डर एंड फायरमैन। तो दोस्तों, जेल वार्डर एंड फायरमैन का ध्यान में रखते हुए अभी आपकी क्लासेस की जा रही है, क्योंकि सबसे पहले सितंबर में आपका जेल वार्डर एंड फायरमैन का पेपर है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको मैथ मिल रहा है, रीजनिंग मिल रही है, हिंदी मिल रही है। अब आपका बचा क्या, जीके वाला पोर्शन बचा। जीके वाला आपका पोर्शन बना, जिसमें आपके जीके में क्या रहेगा, जीके में आपका जो सबसे जो अहम रोल अदा करता है, आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, वो तो आपके सब सब्जेक्ट हैं ही, वो तो आपको बताए जाएंगे बहुत शॉर्ट में। जब आपका एग्जाम आएगा तो आपको मतलब एक कंप्लीट वीडियो दे दी जाएगी ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कुछ कॉन्सेप्ट बता के। ऐसे ही आपको पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र जो होता है, सभी की मतलब आपको ऐसी वीडियो दी जाएंगी। तो अब आपको मैं क्या स्टार्ट करने वाला हूं, जीके स्टार्ट करने वाला हूं। जीके में सबसे पहले मैं आपको क्या कंप्लीट करा रहा हूं, आपको एक दिन हिंदी की वीडियो मिलेगी, एक दिन आपको यूपी जीके की वीडियो मिलेगी। तो जीके में आपको देखा जाए तो अगर यूपी का कोई भी एग्जाम होता है, मतलब जेल वार्डर को अगर हम छोड़ देते हैं, ये इसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। अगर यूपी का अगर कोई भी एग्जाम होता है, जैसे कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी का, आपका पता है कि चकबंदी का, कोरोना के मतलब जो लॉकडाउन के बाद वैकेंसी आनी तय है बिल्कुल। मतलब चकबंदी लेखपाल जो होता है, या फिर लोअर पीसीएस होता है। अगर यूपी का कोई भी एग्जाम है ना, जो आप यूपी के स्टेट का अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आपको पता है कि यूपी एसआई की भी वैकेंसी आनी तय है बिल्कुल। आपको यूपीएसआई की भी वैकेंसी आएंगी, 5000 प्लस पद है। उसमें भी आपको पता है कि जीके का एक पोर्शन होता है, जीके में एक अहम रोल अदा करता है, जिससे आप जीके में मतलब थोड़ा पढ़ के और आप इजीली अपना कंफर्म कर लेंगे। तो आपका अगर रेशो देखे जाए ना, तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन, इतने 5 से 6 क्वेश्चन अगर देखे जाए तो यूपी की जीके से मिलते हैं। क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपको उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसके जिले के बारे में होनी चाहिए, कौन सा जिला किस चीज के लिए फेमस है, या फिर कितनी मतलब किस राज्य से किस जिले की सीमा लगती है, या फिर उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है इसकी किस एक देश से सीमा लगती है, जैसे कि नेपाल एक ऐसा देश है जिससे उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट चीजें बताई जाएंगी। यूपी अगर देखा जाए तो यूपी कहाँ पे बसा हुआ है, यूपी के बारे में जितने मेले, जितने भी आपकी यूपी के बारे में जीके होगी ना, तो वो आपके साथ अब स्टार्ट करने वाला हूं। तो दोस्तों, अब आपका प्लान क्या रहेगा, यहां से अब आपका यूपी जीके और जोड़ दीजिए। इट मींस आपके 4 सब्जेक्ट अब कंटिन्यूअसली इस चैनल पे आपको मैथ बाय संदीप सर पे मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, ताकि जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं ना, तो वो यूपी जीके पढ़ पाए। और यूपी जीके आपको कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं। हिंदी आपकी कंप्लीट होगी, मैथ रीजनिंग आपका चल रहा है, हिंदी आपकी चल रही है काफी अच्छे से, आप उसको देखिए। इंट्रोडक्शन मैंने सबसे पहले वीडियो बनाई है,
तो आपको यूपी जीके स्टार्ट करने वाला हूं, और यूपी जीके एकदम मतलब धमाकेदार तरीका से स्टार्ट करेंगे। आपको मतलब ऐसे याद कराई जाएंगी चीजें, आपको रटने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मैं वो चीजें ज्यादा डीप में जाऊंगा ही नहीं, मैं आपको टू द पॉइंट चीजें बताऊंगा और ऐसे आपको समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आप यूपी जीके को आसानी से आप जान सके। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो आपको अपने उत्तर प्रदेश के बारे में जानना चाहिए कि हमारा किस चीज के लिए हमारा फेमस है, या फिर हमारे अगर राज्य की बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको अभी उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होगी, तो उनको कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको 100% यूपी के बारे में जितना भी मैं यहाँ पे बताऊंगा ना यूपी जीके स्पेशल के बारे में, तो वो आपका इनफ होगा किसी भी एग्जाम के लिए। मैं यूपी जो पीसीएस का प्री होता है ना उसके क्वेश्चन भी यहाँ से आपके बन जाएंगे इजीली, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ना, मैं 3-4 बुक से मतलब मटेरियल इकट्ठा करूंगा, और जो 2-3 अच्छे यूट्यूब पे जो चैनल है उनसे मतलब इकट्ठा करके सबसे जो निचोड़ निकल के आएगा ना, मैं वो आपको वो चीज कराने वाला हूँ यहाँ पे यूपी जीके में। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिए, क्योंकि आपका यहाँ पे कंप्लीट क्रैश कोर्स चल रहा है किसका, जेल वार्डर का। आपको कंप्लीट वीडियो मिलने वाली है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, यूपी जीके। और यूपी जीके जैसे ही आपकी खत्म होगी, आपके एग्जाम का बचेगा 1 से 1.5 मंथ अगर आपका बचेगा ना, तो आपकी 15 दिन क्या चलेगी, जो आपकी जीके होती है ना, जनरल नॉलेज, जैसे पॉलिटी के इंपोर्टेंट आर्टिकल, अनुच्छेद जो होते हैं वो आपको बताए जाएंगे। इकोनॉमिक्स क्या होती है, अर्थशास्त्र के बारे में, बजट के बारे में बताया जाएगा, टैक्स के बारे में बताया जाएगा। मतलब जो महत्वपूर्ण टॉपिक है ना वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे जीके के। मतलब लास्ट के जब आपके 1 से 1.5 मंथ बनेगा, उसको आप आराम से रट के आप एग्जाम में जाइए इतना पढ़ के। और मैं आपको गारंटी के साथ बताऊं, अगर आप ये चीजें फॉलो करते हैं ना, आप 200 प्लस स्कोर करने वाले हैं। मतलब जेल वार्डर में 200 प्लस स्कोर करने वाले हैं। मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको इस चैनल पे दिया जा रहा है। तो दोस्तों इसको आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फैलाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि आपको इस चैनल पे मतलब आपको रिलेवेंट चीजें दी जा रही है, मतलब सबसे हटके यहाँ पे बताया जा रहा है। आप देख भी रहे होंगे 20 से 25 मिनट की आपकी वीडियो होती है, और उसमें आपको वो चीज देने की कोशिश करी जाती है जो आपको किसी और चैनल पे 1-1 घंटा की वीडियो में भी नहीं मिलेगी। क्योंकि आपसे 1-1 घंटा की वो अपनी वीडियो बनाते हैं और उसको लंबा खींचते हैं, और बताते बस मुश्किल से पढ़ाते 20 से 25 मिनट है। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आपको इस वीडियो को शेयर करना है। और आपका जो हिंदी का आज टॉपिक रहने वाला है, वो आपका टॉपिक क्या रहने वाला है, विराम चिन्ह रहने वाला है, जो मैं आपके साथ अब डिस्कस करूंगा। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। तो दोस्तों अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। जो मैंने आपके साथ बातें डिस्कस की है ना, वो भी काफी महत्वपूर्ण है। आप उनको देख के उन पे थोड़ा विचार करिए, ताकि आप अच्छे से चीजों को सीख पाएं। इधर उधर भटकने से मतलब है कि आप YouTube पे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तो आप अच्छे से मन लगा के किसी भी एक YouTube चैनल को फॉलो करिए, ताकि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाएं और एग्जाम को क्लियर कर पाएं। तो दोस्तों जैसा कि पता है कि हिंदी का आज हमारा टॉपिक रहेगा विराम चिन्ह। और ये विराम चिन्ह एक ऐसा टॉपिक है, इससे अगर यूपी पुलिस स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट एग्जाम की बात करें ना, यूपी पुलिस जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं, या फिर वो 2018 वाला हो या फिर 2019 वाला हो, तो उसमें क्या है कि विराम चिन्ह का एक क्वेश्चन आना तय है। एक क्वेश्चन क्या है, आना तय है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं पूरा, तो आज की वीडियो से आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं कि आपके 2 नंबर इस वीडियो से आज आपके पक्के हो जाएंगे। पक्के तो मैं आपके सिर्फ 2 मिनट में करा सकता हूं डायरेक्ट लिख के, बट क्या है कि चीजों को आपको मतलब रिलेट करके मैं बताना चाहता हूं, ताकि आप चीजों को भूल ना पाए। तो टॉपिक क्या, नाम क्या रहेगा हमारा, विराम चिन्ह। तो सबसे पहले मेरी आदत है कि जो टॉपिक होता है मैं उस टॉपिक से उस मतलब टॉपिक से ही उसकी डेफिनेशन निकालने की कोशिश करता हूं। क्या करता हूं, उसी से उसकी परिभाषा निकालने की कोशिश करता हूं। जैसा कि पता है कि विराम चिन्ह, आपको विराम का मतलब आप पता होगा, आप जानते होंगे, विराम का मतलब होता है ठहराव। विराम का मतलब क्या होता है, ठहराव। जैसे कि बारिश पड़ रही, मतलब जैसे कि क्रिकेट मैच चल रहा था, क्रिकेट मैच चलते टाइम क्या हुआ, बारिश आ गई, ठीक है। जब बारिश होगी क्या हुआ, क्रिकेट पे विराम लग गया, इट मींस क्रिकेट रुक गया। ऐसे आपको चीजों को सीखना है। तो ये क्या है, हमारा विराम चिन्ह है। विराम का मतलब होता है ठहराव या रुकावट। इट मींस ये हमारी विराम चिन्ह की क्या होगी, डेफिनेशन होगी। आप अपनी कॉपी में जो मैं वर्ड बोल रहा हूं अपने मुंह से, अगर आप चाहें तो उनको नोट भी कर सकते हैं कि विराम का मतलब होता है विश्राम या ठहराव। ठीक है दोस्तों, और इसकी बात करें विराम चिन्ह की, तो विराम अगर हम यूज करते हैं, अगर हम विराम चिन्ह अच्छे से यूज करते हैं, इट मींस अगर मैं हिंदी में अगर कोई बोलता भी है ना,
तो तब भी हम विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं कोई वर्ड आपसे बोल रहा हूं, ठीक है, जैसे कि मेरे स्कूल में प्रत्येक रविवार छुट्टी होती है, छुट्टी होती है, मैं रुक गया, तो मतलब चीजें आपको ऐसे पढ़नी है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर विराम चिन्ह का हम अगर गलत यूज कर देते हैं ना, तो सेंटेंस का पूरा अर्थ बदल जाता है। मैं आपको वो दिखाऊंगा कैसे बदलता है। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ये आप अभी मैं यहां से हटा देता हूं। ये दो सेम सेंटेंस लिखे हुए हैं, रोको मत जाने दो। यहां भी लिखा हुआ है रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। ये क्या लिखे हुए हैं? दो सेम सेंटेंस है, दो हमारे दो सेम लिखे हुए हैं ये। अब आपको क्या है कि मैं विराम चिन्ह सिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे जो हमारे विराम चिन्ह होते हैं वो अपना अर्थ बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं क्या करता हूं, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, दोनों चीजें सेम लिखी हुई है। अब मैंने क्या हुआ, यहाँ ये मैंने विराम चिन्ह लगा दिया। ये एक विराम चिन्ह है जिसको हम सेमीकोलन, मतलब इसको हम अल्प विराम बोलते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। यहां क्या हुआ, रोको मत जाने दो, मतलब रोको के बाद क्या हुआ कि विराम चिन्ह जैसे ही मैंने लगाया तो रोको के बाद क्या हुआ कि थोड़ा सा आप रुक रहे हैं, रोको रुक गए, मत जाने दो, ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया, ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया। अब ये कह रहा है रोको मत, रोको मत जाने दो, इसका मतलब है कि कोई स्टूडेंट है उसको रोक लो मत जाने दो, इसका मतलब है कि रोको। ठीक है, अब यहां दूसरा क्या होगा कि मैंने यहां विराम चिन्ह मैंने यूज किया, तो इसका मतलब हो गया रोको मत, रोको मत जाने दो। क्या हुआ, रोको मत जाने दो, इट मींस इसका मतलब हो गया कि छोड़ दो। आपको इनको देख के पता लगा होगा कि विराम चिन्ह हम कैसे यूज कर रहे हैं, मतलब कैसे हमारा इनका जो अर्थ है वो चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि रोको मत जाने दो, इसका मतलब है कि वो जो पर्सन है रोकने के लिए बोल रहा है, और इसका मतलब हुआ जाने के लिए बोल रहा है। जैसे रिश्तेदार आपके घर आए हुए हैं, एक आप बोल रहे हैं कि रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, दूसरा पर्सन बोल रहा है रोको मत जाने दो। इट मीन्स हमारा सेंटेंस सेम है, और हमने क्या हुआ कि हम अपनी भाषा को बोलते हुए कहां पे रुक रहे हैं, कहां पे विराम ले रहे हैं, उसी के अनुसार हमारा उसका पूरा सेंटेंस चेंज हो जाता है। तो अगर दोस्तों हम विराम चिन्ह की बात करते हैं, तो विराम चिन्ह सबसे पहले हमारा आता है पूर्ण विराम। तो इसमें हमारे जो विराम चिन्ह होते हैं ना, बेसिकली अगर हम बात करें तो ये भरत जो ऋषि मुनि के, भरत मुनि के आधार पे ये क्या होते हैं, 20 प्रकार के होते हैं। बट आपको ज्यादा डीप में जाने की है नहीं जरूरत, जितना मैं बता रहा हूं आपको वो याद रखना है। अगर हम विराम चिन्ह की बात करें तो विराम चिन्ह होते हैं एक तो, ठीक है, आप जो ऐसे लिखते हैं ना चिन्ह, ये गलत होता है। अगर आपको वर्तनी में कभी आ जाए कि चिन्ह कौन सा सही लिखा हुआ आता है, ये होता है च और आदि है ये और न। विराम चिन्ह होते हैं, दूसरे होते हैं लोप चिन्ह। कैसे होते हैं दूसरे, कैसे होते हैं, लोप चिन्ह होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दूसरे कैसे होते हैं, लोप चिन्ह होते हैं। मैं एक मिनट आपको बता देता हूं दूसरे कैसे होते हैं, लोप चिन्ह होते हैं, जिनको हम भाव चिन्ह बोलते हैं। पहले होते हैं विराम चिन्ह, दूसरे होते हैं भाव चिन्ह। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपके साथ विराम चिन्ह डिस्कस कर रहा हूं। ये भी विराम है और ये भी विराम चिन्ह में ही इन्हें कंसीडर करते हैं। तो जो विराम होता है दो प्रकार से होता है, जो चिन्ह होते हैं हमारे वो बेसिकली हमारे दो प्रकार के होते हैं, जिसको हम एक तो विराम चिन्ह में कंसीडर करते हैं, दूसरा भाव चिन्ह में कंसीडर करते हैं। अब हम विराम चिन्ह की बात करते हैं, तो विराम चिन्ह बेसिकली इनको हम वैसे तो 20 मानते हैं, बट हमें एग्जाम निकालना है तो हम इनको 4 कंसीडर करते हैं। विराम चिन्ह कितने होते हैं, 4। ये हमारे भाव चिन्ह होते हैं, जैसे कि प्रश्नवाचक हो गया, योजक हो गया, ये सब क्या है, हमारे भाव चिन्ह है। तो सबसे पहले मैं पूर्ण विराम के बारे में आपसे बात करता हूँ। पूर्ण विराम के बारे में बात करता हूँ, तो ये हिंदी भाषा से है, बाकी सब अंग्रेजी भाषा से हैं, लिए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ, जो पूर्ण विराम है ना, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऐसे विराम चिन्ह का नाम बताइए जो खुद हिंदी भाषा से लिया गया है। जो कहां से लिया गया है, हिंदी भाषा से, तो उसका आंसर होगा पूर्ण विराम। या फिर ऐसा कौन सा मतलब विराम चिन्ह है जो अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है, तो उसका मतलब भी क्या होगा, हमारा पूर्ण विराम होगा। अगर इसके सिंबल की बात करते हैं तो ये इसका सिंबल हो गया। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करते हैं, अगर हम जहां पे हम विराम चिन्ह यूज कहां करते हैं, विराम चिन्ह जो होता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का मतलब है कि कोई आप बात बोल रहे हैं,
आपको इसी से निकल के समझ में आ रहा है पूर्ण। आपने कोई बात बोली और मैंने अपनी बात पूर्ण कर दी, ये मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है कि हमारे विद्यालय में रविवार की छुट्टी होती है। हमारे विद्यालय में रविवार की छुट्टी होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे विद्यालय में रविवार की छुट्टी होती है। तो ये जो सेंटेंस है ना, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये कंप्लीट हो गया तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, विराम चिन्ह यूज कर दिया। ये हमारा विराम चिन्ह है, ये इसका विराम चिन्ह का मतलब ये सिंबल होता है। इस तरीका से हम विराम चिन्ह को लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो विराम चिन्ह आपको बता रहा हूं कि पूर्ण विराम आपका क्लियर हो गया होगा। ये हमारा पूर्ण विराम है। ठीक है, पूर्ण विराम हम इसको बोलते हैं। ये हिंदी भाषा से लिया गया है और वाक्य के अंत में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा कर रहा हूं कि आपको पूर्ण विराम समझ में आ गया होगा। अब आगे चला, मैं इन्हें आगे डिस्कस करते हैं कौन कौन से पूर्ण विराम होते हैं। तो मैं आपसे मतलब जो डिस्कस कर चुका हूं, जो विराम चिन्ह डिस्कस कर रहा था, पूर्ण विराम मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों, पूर्ण विराम का मतलब था कि किसी भी वाक्य को बोलते समय जब हम लास्ट में अपना सेंटेंस कंप्लीट कर देते हैं तो वहां पे पूर्ण विराम लगा देते हैं। पूर्ण का मतलब पूरी तरह से विराम लगा देते हैं कि वो आगे सेंटेंस बढ़ने वाला नहीं है। उसके बाद जो दूसरा हमारा विराम चिन्ह निकल के आता है, जिसको हम अपूर्ण विराम बोलते हैं। अपूर्ण विराम का मतलब होता है कि पूर्ण विराम मतलब पूरी तरीके से ठहराव। अपूर्ण विराम मीन्स अपूर्ण मतलब ठहराव तो करना है लेकिन रुकना तो है, लेकिन पूरी तरीका से नहीं। इट मीन्स जो हमारा पूर्ण विराम है उससे कम ठहराव होता है। इट मीन्स उससे थोड़ा कम रुकते हैं। पूर्ण विराम में कंप्लीटली रुक जाते हैं, बट अपूर्ण विराम में उससे थोड़ा कम रुकते हैं। ये इसका चिन्ह है। जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ना, ज्यादातर चिन्ह दे देगा। ये जो चिन्ह लिखे हुए हैं ये किसके हैं, पहचानिए। पूर्ण विराम का इनमें से कौन सा है, या फिर अपूर्ण विराम का कौन सा है, अल्प विराम का कौन सा है, अर्ध विराम का कौन सा है, प्रश्नवाचक कौन सा है, ऐसे आपसे विराम चिन्ह पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, ये पूर्ण विराम, मैंने अपूर्ण विराम आपको बताया है कि पूर्ण विराम से कम ठहराव होता है। जैसे कि कोई सेंटेंस है, मेरे पास तेरी एक खबर है। मेरे पास तेरी एक खबर है, तेरे भाई की नौकरी लग गई है। मेरे पास तेरी एक खबर है, तेरे भाई की नौकरी लग गई है। इट मीन्स मैंने सेंटेंस को कंटिन्यूअस आगे तो बढ़ाया, लेकिन मैंने यहाँ एक ठहराव लिया। जो ये ठहराव मैंने यहाँ पे लिया है, पूर्ण विराम मैंने इस वजह से यूज नहीं किया क्योंकि मैंने सेंटेंस को आगे बढ़ाया है। और अपूर्ण विराम मैंने यहाँ पे इस वजह से यूज किया क्योंकि मैं यहाँ रुक रहा हूँ, पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुक रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका अपूर्ण विराम का एग्जाम्पल हो गया। आपको दोस्तों जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ऐसे अपनी कॉपी में नोट करके लिखिए, आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं बात करता हूँ अर्ध विराम के बारे में, पूर्ण विराम हो गया, अपूर्ण विराम हो गया, अब अर्ध विराम पे चलते हैं। अर्ध विराम का मतलब हो गया कि अपूर्ण विराम से कम ठहराव। इट मीन्स रुक तो रहे हैं हम, लेकिन अपूर्ण विराम से भी कम रुक रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, अर्ध विराम हो गया। ये इसका चिन्ह होता है जो आपको याद रखना है। जैसे बारिश होती रही फिर भी मैच चलता रहा, बारिश होती रही फिर भी मैच चलता रहा। इट मीन्स मैंने बोला कि बारिश होती रही फिर भी मैच चलता रहा। मैं इस सेंटेंस में रुक तो रहा हूं बारिश होती रही के बाद में, लेकिन मैं अपूर्ण विराम से भी कम ठहराव यहाँ पे ले रहा हूं। इट मीन्स ये क्या हो गया, हमारा अर्ध विराम हो गया। अब दोस्तों, अल्प विराम हमारा आता है। अल्प विराम क्या होता है कि अर्ध विराम से भी कम ठहराव। ये इसका क्या होता है, चिन्ह होता है। इट मीन्स अर्ध विराम जो होता है ना, जैसे बारिश होती रही फिर भी मैच चलता रहा, उसमें तो हम रुके, बहुत थोड़ा सा रुके, लेकिन उससे भी कम हम किस में रुकेंगे, अल्प विराम में रुकेंगे। इट मीन्स जो अल्प विराम होगा वो काफी कम ठहराव होगा, बहुत बहुत आराम से रुकेंगे। उसका रुकना हमें फील भी नहीं होगा, बस हमें फील करते हैं बोलते टाइम या लिखते टाइम। लिखते टाइम तो हम लिख देते हैं, बट बोलते टाइम हम बोलते समय फील करते हैं। जैसे मैं आपसे एग्जांपल डिस्कस करता हूँ, राम, श्याम और सीता स्कूल जा रहे हैं। मतलब राम हो गया फिर श्याम हो गया। इट मीन्स राम के बाद मैंने क्या किया, अल्प विराम मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। और दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा विराम चिन्ह है जो सबसे ज्यादा हिंदी भाषा में यूज होता है, तो आपका आंसर होगा अल्प विराम। अल्प विराम में यहाँ पे लिख देता हूं, आप नोट कर लेंगे इसको। सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा उपयोग होता है। आप हिंदी में लिख लीजिए इसको, अल्प विराम। अगर हिंदी भाषा में बात करें अगर विराम चिन्हों की, तो सबसे ज्यादा हमारा अल्प विराम यूज होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जितने भी हैं सब हमारे कहां से लिए गए हैं, अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। लेकिन जो हमारा पूर्ण विराम है वो हिंदी भाषा से लिया गया है, उसको हम अंग्रेजी भाषा में यूज नहीं करते हैं। मैं आपको जो मेन चीजें है ना वो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है दोस्तों,
मैं आपको जो मेन चीजें है ना वो मैं एक बार आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, आपको कैसे करना है, ट्रिक वाइज बता देता हूँ कि पूर्ण विराम और ये सब कैसे याद रखेंगे आप। मैंने ये तो आपके साथ डिस्कस कर लिया। अभी मैंने आपको क्या क्या बताया है। पहला मैंने आपको बताया पूर्ण विराम। क्या बताया? पूर्ण विराम। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी तरीका से किसी भी चीज पे क्या हो रहा है, विश्राम लग रहा है। इट मीन्स ये हो गया पूर्ण विराम। दूसरा हो गया अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम। ठीक है दोस्तों, अपूर्ण विराम हमारा हो गया। इट मीन्स इस डंडा को दो बिंदी में हमने कन्वर्ट कर दिया। पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम। उसके बाद तीसरा आता है, पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, अर्ध विराम। क्या आता है? अर्ध विराम। अर्ध विराम को क्या किया, ये तो मैंने ऐसे ही रखा और यहां मैंने यहां ऐसे कर दिया। ठीक है दोस्तों, चौथा आता है हमारा अल्प विराम। अल्प विराम। अल्प विराम बस एक ही कॉमा होता है। तो ये जितने भी मैंने आपको विराम चिन्ह बताए ना, आपसे क्या करेगा कि डायरेक्टली कोई भी एक विराम मतलब 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि ये कौन सा विराम चिन्ह है। चारों लिख के ये अर्ध विराम पूछ लेगा, अर्ध विराम कौन सा है। तो आपको कैसे याद रखना है? पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम। ऐसे आपको इनको याद करना है। 2 से 3 बार लिखेंगे आपको ये मतलब विराम चिन्ह आपके रट जाएंगे, मतलब भूलने वाले कभी भी लाइफ में है नहीं। पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम। जो मैंने चीजें बताई हैं कि कौन कहां कब कैसे यूज करते हैं, अगर आप वो चीजें भूल भी जाते हो तो उसका कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि जो वाक्य शुद्ध करने के लिए आते हैं इसकी हेल्प से आप वाक्य शुद्ध करते हैं कि कहां आपका विराम चिन्ह लगा हुआ है, कहां नहीं लगा हुआ है। तो दोस्तों ये आपको याद रखने हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे डायरेक्टली। यूपी पुलिस के हर सेट में आपसे पूछा गया है, मतलब 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब आपके साथ मैं क्या डिस्कस करता हूं, कुछ हमारे भाव चिन्ह हैं जो आप देख पा रहे होंगे, आपको बोर्ड पे मैंने लिखे हुए हैं, जो आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं। बट आपसे विराम चिन्ह जो 4 मैंने आपको बताए ना ऊपर वाले, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रश्न बोधक। प्रश्न बोधक क्या होता है कि प्रश्न बोधक हम कब लगाएंगे? जब हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, तो उसके बाद में क्या करेंगे, हम प्रश्न बोधक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हो गया, विस्मादि बोधक हो गया। विस्मादि बोधक क्या होता है, ये ऐसे होता है, मतलब आपको याद रखना है बस। निर्देशक का मतलब हो गया निर्देशक, उदाहरण देते समय। इट मीन्स ये निर्देशक का चिन्ह है जब आप कोई एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि आपने बताया है कि कोई आप सॉल्व कर रहे हैं, कोई मतलब फॉर्मूला या फिर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो आप या फिर कोई डिटेल में आप कोई डेरिवेशन कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल जब आप उदाहरण देते हैं तो आप ऐसे नहीं लिखते बड़ा बड़ा उदाहरण, तो उदाहरण के बाद ऐसे जो चिन्ह लगाते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, निर्देशक चिन्ह बोलते हैं, जिसको हम उदाहरण देते समय यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद योजक चिन्ह हो गया। योजक, ये तो उदाहरण देते समय तो हो गया हमारा निर्देशक चिन्ह, लेकिन एक योजक होता है जो काफी छोटा होता है ऐसे। इट मीन्स आपने बोला होगा कि जैसे माता पिता, आपने लिखा माता और पिता, इसके बीच में आपने क्या लगा दिया, योजक चिन्ह लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो पुनरावृत्ति करते हैं किसी चीज की, मतलब 2 चीज से रिलेटेड, तो उसमें हम ये योजक चिन्ह यूज करते हैं। योजक चिन्ह का आपको पता होना चाहिए कि कैसा होता है वो। ठीक है, उसके बाद लाघव चिन्ह होता है, जिसको क्या होता है, किसी शब्द का लघु रूप, मतलब कोई शब्द लिखा हुआ है, जैसे डॉक्टर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर। अगर आपको इसका लघु रूप लिखना है ना, तो आप ऐसे लिख देंगे, मतलब ये आपका लाघव चिन्ह हो गया, किसी शब्द का लघु रूप लिखने के लिए। या फिर और भी बहुत चीजें होती हैं जिनमें आप लाघव चिन्ह का यूज करते हैं, तो आप ऐसे सिंबल बनाएंगे। आपका जो ये डॉक्टर है ना, डॉक्टर पूरा नहीं लिखेंगे, जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर रामवीर शर्मा, तो डॉक्टर के आगे आपने ये लगाया होगा और रामवीर लिखा होगा, रामवीर शर्मा। तो दोस्तों ये आप ऐसे मतलब इसको याद कर सकते हैं, ये आपका लाघव चिन्ह होगा। विवरण चिन्ह क्या हो गया, विवरण चिन्ह मैं आपको बता देता हूं, ये आप देख पा रहे होंगे, ये नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में अच्छे तरीका से। विवरण चिन्ह का मतलब क्या है कि जैसे आप कोई विवरण दे रहे हैं, मतलब आपने कुछ डिटेल में, आप काफी डिटेल में कुछ विवरण दे रहे हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि आप सूर्य के बारे में लिखिए, तो सूर्य के बारे में आप लिख रहे हैं, तो सूर्य लिखेंगे, सूर्य के आगे ऐसा चिन्ह बता देंगे, और इसका मतलब हो गया ये विवरण चिन्ह है। क्या हो गया, विवरण। तो विवरण देते समय किसी भी चीज का हम ये विवरण चिन्ह ये यूज करते हैं। उसके बाद लास्ट हमारा जो लिखा हुआ है अनुवृत्ति, जैसे आपने देखा होगा भारत की मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, यहां लिख दिया आपने उत्तर
प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ठीक है, अब आप यहां नीचे लिखेंगे उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश आप फिर से नहीं लिखेंगे, उसके लिए अनुवर्ती चिन्ह यूज कर लेंगे। तो ये आपका जो क्या हो गया, अनुवर्ती चिन्ह हो गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको ये चीजें मतलब काफी अच्छे से विराम चिन्ह की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। और आपको क्या करना है, जितने भी मैंने विराम चिन्ह बताए हैं, अगर आपको उनका यूज भी पता नहीं लगा है ना, कहाँ कैसे करते हैं, बट आप इनको लिख लिख के ना याद कर लीजिए कि ये कौन सा होता है, पूर्ण विराम कौन सा होता है, अपूर्ण विराम कौन सा होता है, अल्प विराम कौन सा होता है, एक्चुअल में विराम चिन्ह होते क्या हैं। अगर आप ऐसे चीजों को याद करेंगे ना, तो आप इस विराम चिन्ह को कभी भूलने वाले हैं नहीं। और मैं आपको कंफर्म बताता हूं, जो भी इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया है ना, उसके 2 नंबर यूपी पुलिस के एग्जाम जो जेल वार्डर फायरमैन का होने वाला है ना, उसमें कंफर्म है, कोई काटने वाला है नहीं। 20 से 25 मिनट की ये वीडियो देखेंगे और आपके 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। आप इसको अपने एक पेज में नोट कर लेंगे, नोट करके उसका बार बार रिवीजन कर लेंगे 1-2 बार, विराम चिन्ह को लिख के देख लेंगे कि भाई पूर्ण विराम हो गया, उसके बाद अपूर्ण विराम हो गया, उसके बाद अर्ध विराम हो गया, अल्प विराम हो गया। ऐसे चिन्हों को लिखेंगे और आप याद कर लेंगे कि भाई ये विवरण चिन्ह हो गया। ऐसे आपको चीजों को याद रखना है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताया करें। जो भी इस वीडियो को कंप्लीट देखता है ना, तो वो मुझे बताया करे कि उसको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, क्या क्या हम इस वीडियो में कमियां कर रहे हैं, ताकि हम अच्छे से अपनी चीजों को इम्प्रूव कर सकें। क्योंकि अभी हमने जो नया सेटअप तैयार किया है, अभी हम इतनी अच्छी मतलब क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं, बट कंटेंट जो आपको मिल रहा है ना पढ़ाई से रिलेटेड, वो आपको 100% देने की कोशिश की जा रही है, 110% आपको देने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों वीडियो जिसने भी कंप्लीट जो भी देखता है, उस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करे, अपनी राय दिया करे, क्या इसमें अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, ताकि चीजों को हम इम्प्रूव कर सके। मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया करूं, क्योंकि कोई भी जो पढ़ाता है वो 100% ठीक नहीं पढ़ाता है, कुछ ना कुछ वो कमी जरूर करता है। तो आप कमेंट बॉक्स में उन कमियों को लिखेंगे ताकि मैं इनको अच्छे से सुधार कर सकूं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें अपने दोस्तों के पास, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।